हेलो फ्रेंड्स, सुपरफास्ट न्यूज़ सबसे पहले में आपका स्वागत है। आप सबों के बीच हम विशेष प्रकार के कुछ न्यूज़ लेकर तो नहीं आए हैं, लेकिन आप लोग को जगाने आए हैं। क्योंकि आपको सामने दिखता होगा कि पहले सीट फुल करो, फिर दूसरी बहाली। हम लोगों को अब कुछ करना होगा। जब तक 100% सीट फुल नहीं हो तब तक कोई बहाली नहीं होनी चाहिए। चूँकि आप सभी को पता है कि बीपीएससी द्वारा जो ली गई एग्ज़ाम में सभी कैटेगरी का कट ऑफ निर्धारित किया गया था। यानी जनरल वाले को 40%, ईडब्ल्यूएस वाले को भी 40%, ओबीसी वालों को 34%, एससी वाले को 32%। इस तरह से कुछ कैटेगरी निर्धारित किया गया था। लेकिन उस कैटेगरी के पार करने वाले भी बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिनका जॉब यानी जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ है। आखिर क्यों नहीं हुआ है। और बात करते हैं कि बहुत सारे चैनलों पे ये भी बताया जा रहा है कि बीपीएससी सेकेंड जो एग्ज़ाम होने वाली है, टीचर बहाली का जो एग्ज़ाम होने वाली है, उसमें पीआरटी को लाया जा रहा है। गुप्त सूचना से पता चला है, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। क्यों लाया जाएगा, कैसे लाया जाएगा? क्योंकि अभी जो एग्ज़ाम बहुत सारे स्टूडेंट जो दिए थे, उन्होंने जो बीपीएससी द्वारा कट ऑफ निर्धारित किया गया था, उस कट ऑफ निर्धारित के हिसाब से बहुत सारे स्टूडेंट कट ऑफ क्रॉस कर चुके हैं। यानी मान लेते हैं कि 48 लाने वाला 48 जो आया था जनरल वाले को, 48 क्रॉस कर चुके हैं। किसी का 50 है, किसी का 52 है, किसी का 53 है, किसी का 55 है। उसी तरह से ओबीसी वालों में किसी का 42 है, किसी का 45 है, किसी का 46 है। उसी तरह से हर कैटेगरी में अपना कैटेगरी लेवल से ऊपर है, तो उनका सिलेक्शन होना चाहिए। क्यों नहीं होगा? क्योंकि उन्होंने कट ऑफ क्यों निर्धारित किया था? क्यों निर्धारित किया गया था कट ऑफ कि आपको 40% लाना है? 40% लाएगा तो उनको पास कर दिया जाएगा। अगर वह 40% से एबव नंबर लाया तो फिर उसकी बहाली क्यों नहीं हो सकती है? उसको ज्वाइनिंग क्यों नहीं मिल सकती है? आपको अगर कुछ क्वेश्चन इस पर लगे तो आप कमेंट जरूर कीजिएगा। दूसरी बात, अब हम बात करते हैं कि अगर बीपीएससी टीआरई 2 का बहाली में अगर पीआरटी की बहाली देती है तो सरासर अन्याय होगी। क्यों? आप देखिए, बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे भी होंगे जो कहेंगे कि सर आप कैसी बातें बोल रहे हैं कि बीपीएससी टीआर 2 में पीआरटी का वैकेंसी आना चाहिए। लेकिन आप ये नहीं सोच रहे हैं कि टीआर 2 में अगर बीपीएससी पीआरटी का बहाली अगर वैकेंसी आती है उसमें, तो फिर अभी जो पास किए गए स्टूडेंट हैं, अभी जो स्टूडेंट पास किए हैं उनका क्या होगा? जो 40% कट ऑफ जिन्होंने क्रॉस कर चुका है, क्योंकि बीपीएससी द्वारा कट ऑफ निर्धारित जो किया गया था उसको क्रॉस कर चुका है, उस स्टूडेंट का क्या होगा? उसको कब होगा, कैसे होगा? अगर वह हर बार एग्ज़ाम इसी तरह से देते रहे और उनका कट ऑफ क्रॉस करता चला जाए और उसका ज्वाइनिंग नहीं हो, उसकी बहाली नहीं हो, तो वह क्या करेगा? आखिर आप लोगों से विनती करते हैं, विनम्र भाव से विनती करते हैं कि जब तक 100% सीट फुल नहीं हो, जितना कट ऑफ जाए वहाँ तक ले जाकर बिहार सरकार या बीपीएससी के चेयरमैन अतुल प्रसाद जी जो भी हो इस बहाली को करवा रहे हो, उन सभी से आग्रह है कि जो कट ऑफ पार कर चुका है, जहां तक संभव हो वहां तक इस बहाली में सबका मौका दिया जाए। क्योंकि इसलिए मौका दिया जाए कि सीट खाली नहीं जाना चाहिए। सीट खाली चला गया तो फिर आपने कट ऑफ निर्धारित किया था, क्यों निर्धारित किया था? उसको निर्धारित नहीं करना चाहिए था। पहले ही बोल देते कि जिसका ज़्यादा नंबर आएगा उसकी बहाली होगी, या कट ऑफ हाई कर देते, नहीं कि जो 40 नहीं उसको 60 कर देते, 60% वाले को बहाली होगी। जो 60% जनरल को कर देते, 50% ईडब्ल्यूएस को कर देते, ओबीसी को 45% कर देते, तब तो अब तो 40% कट ऑफ जारी किया कि 40% जो जनरल में लाएगा वह पास माना जाएगा। तो फिर पास माना जाएगा तो उसको क्यों नहीं ज्वाइनिंग मिलेगा? क्यों खाली सीट जाएगी? इस पर हम लोग को कुछ करना होगा और आगे बढ़ना होगा। जी मेरे भाइयों, आपको ही बताना होगा। आप कमेंट में बताइए कि आखिर क्या करना होगा। हम लोग को एक साथ होना होगा, क्योंकि मैंने नीचे भी लिख दिया, जागो भाई जागो, अपना हक मांगो। और हक अपना अपना मांगना पड़ेगा। बहुत सारे यूट्यूबरों पर आपको देखा होगा कि बीपीएससी पीआरटी या जो भी बहाली हुई है अभी टीआर 1 में, उसमें उसको रद्द करने की बात की जा रही है। तो रद्द करने के लिए अपने आप रद्द नहीं होगी। इसके लिए हम लोगों को आगे बढ़ना पड़ेगा, और आज नहीं बढ़े तो आने वाले भविष्य में हम लोग टीचर नहीं, आप लोग टीचर नहीं रह पाओगे। आप लोग सिर्फ डिग्री लेके घर में बैठे रहोगे। ये मेरा कहना है और ये मेरा मानना है। अब हम बात करते हैं कि अगर बहाली अभी जो बीपीएससी द्वारा जो ली गई है
और जो अभी बहाली हो रही है, बहुत सारे ऐसे भी साथी हैं जो अभी ट्रेनिंग में हैं, ट्रेनिंग कर रहे हैं। अब हम उनको कहना चाहते हैं कि अभी जो बिहार सरकार ऐलान की, उनको औपबंधिक सर्टिफिकेट दिया जाएगा। और औपबंधिक सर्टिफिकेट दिया जाएगा, इसका मतलब ये होता है कि आपको जब चाहे सरकार आपको किसी तरह से दिक्कतें हुई, कोई भी गड़बड़ हो, तो कभी भी किसी समय आपको उस जॉब से हटा सकती है, पहला बात। दूसरी बात कि अगर खाली सीट चली जाती है तो फिर एग्ज़ाम होगी, फिर कट ऑफ हाई जाएगा, फिर 67 जाएगी, फिर 68 जाएगा, और उसमें भी जिसका कट ऑफ क्रॉस कर जाएगा, यानी 40% निर्धारित है जनरल वाले का, अगर उसमें भी किसी का 50 आएगा, किसी का 40 आएगा, किसी का 45 आएगा, फिर उसमें भी नहीं हो पाएगा। तो फिर कट ऑफ निर्धारित क्यों किया जाता है जब कट ऑफ क्रॉस करने के बाद भी जॉब नहीं लगती है? तो क्यों निर्धारित किया गया बीपीएससी के द्वारा? क्यों बताया गया कि जनरल वाले को 40% लाना अनिवार्य है? 40% लाएगा तो वह पास माना जाएगा। अगर पास माना जाएगा तो उसको क्यों नहीं जॉब मिलेगी? जब पास माना जाएगा तो उसको जॉब क्यों नहीं मिलेगी? हर कैटेगरी में ऐसी परेशानी है। हर स्टूडेंट ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स जिनका अपना कट ऑफ क्रॉस कर चुके हैं और इंतज़ार में है कि सेकेंड लिस्ट जारी होगा, उसमें मेरा नाम आएगा। लेकिन ये सब अफवाह है, कोई सेकेंड लिस्ट जारी नहीं होने वाली है, कोई थर्ड लिस्ट जारी नहीं होने वाली है। यह जारी होते होते लंबे समय हो जाएगी। उसके बाद सरकार आप लोग को प्रलोभन देती रहेगी इसी तरह से कि सेकेंड लिस्ट जारी होगी, थर्ड लिस्ट जारी होगी। आप सुने होंगे अतुल प्रसाद का प्रेस कॉन्फ्रेंस, उसमें बताया गया था कि बारी बारी से सब स्टूडेंट को जो अयोग्य माने जाएंगे उनको हटा दिया जाएगा, छांट दिया जाएगा, और फिर सेकेंड लिस्ट जारी होगा। अगर सेकेंड लिस्ट जारी होती है तो क्या उससे फुलफिल हो जाएगी? सबसे पहले तो हम लोगों को क्या करना होगा, नियोजित वालों को अलग करना पड़ेगा। नियोजित वालों को इस सीट से अलग करना पड़ेगा। जैसे नियोजित वाले इस सीट से अलग हो जाएंगे, वैसे ही सारे कैंडिडेट को हो जाएंगे जिसका कट ऑफ क्रॉस कर चुका है। जो बीपीएससी द्वारा जो कट ऑफ निर्धारित किया गया है, अगर वह क्रॉस कर चुका है तो ऑटोमेटिक वह अंदर हो जाएंगे जब नियोजित वाले इस सीट से अलग कर दिया जाए उनको तब। लेकिन फिर भी अगर उनको ज्वाइनिंग नहीं दी जाती है तो ये सरासर अन्याय होगी। अगर जिनका कट ऑफ क्रॉस है उनको बहाली में शामिल नहीं दिया जाता है तो सरासर अन्याय होगा। इसलिए अन्याय होगा क्योंकि उन्होंने कट ऑफ क्रॉस कर चुका है, उनको ज्वाइनिंग नहीं हुआ। नहीं तो ये सारे के सारे स्टूडेंट का भविष्य बर्बाद कर रहे हैं। हमारे बिहार सरकार हो या जो भी इस बहाली से संबंध रखते हैं, चाहे बीपीएससी के चेयरमैन अतुल प्रसाद जी हो या हमारे शिक्षा विभाग के कोई भी मंत्रिपरिषद के कोई भी आदमी हो, अगर ऐसे विद्यार्थियों को बहाली में मौका नहीं दिया जाता है जो कट ऑफ क्रॉस है और उनको नहीं दिया जाता है इस मौके में बहाली, तो कहीं ना कहीं वह बच्चे की ज़िंदगी से खेल रहे हैं, बच्चे की ज़िंदगी को बर्बाद कर रहे हैं। वह भविष्य में वह शिक्षक बनने को चला था, लेकिन अगर ऐसा किया गया तो भविष्य में शिक्षक नहीं कुछ और बन जाएंगे, और इसका सारा के सारा श्रेय बिहार सरकार और बीपीएससी को होगा। ये मेरा वादा है। और दूसरी बात यह कहना चाहते हैं कि जो जनरल में है 67 कट ऑफ गया, ठीक है, गया, मान लिए कि 67 कट ऑफ गया है। ओबीसी वाले को नहीं, ओबीसी में आपको 55 56 कट ऑफ गया है, मान लेते हैं। अब उससे कम वाले अगर जो हैं, उससे कम वाले जो हैं उनको भी ज्वाइनिंग होना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे सीट है जो खाली हो चुके हैं, बहुत सारे ऐसा सीट है जो खाली है, बहुत सारे फर्जी धराए हैं और बहुत सारे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी नहीं करवाने गए हैं। आखिर इस खाली सीट को करेंगे क्या करेंगे बिहार सरकार? अगले बहाली में जोड़ेंगे? क्यों? अगले बहाली में पीआरटी का नहीं जोड़ना होगा। अगर हमारे वीडियो को अगर कोई भी मंत्री देख रहे हैं या सुन रहे हैं या कोई भी शिक्षा विभाग से संबंध रखने वाले कोई भी व्यक्ति हमारे वीडियो को सुन रहे हैं तो कान खोल के सुन ले, मैं जो बोल रहा हूँ उसको ध्यान से सुने। अगले बहाली में पीआरटी का वैकेंसी ना देकर जितने भी कट ऑफ क्रॉस है सबको उसमें ज्वाइनिंग कराएं। जो अभी की एग्ज़ाम हुई है, अभी जो एग्ज़ाम हुआ है शिक्षक बहाली का, अभी जो जहाँ पे फर्स्ट पीआरटी जो भी है, फर्स्ट बहाली जो हुआ है उसमें सभी को ज्वाइनिंग कराया जाए जो कट ऑफ क्रॉस है। कोई अगले बहाली में इनको नहीं जोड़ा जाए, इस सीट को इसी में भरा जाए जो कट ऑफ क्रॉस है। हम बार बार बोलते हैं क्योंकि बहुत सारे ऐसे भी स्टूडेंट हैं जो कट ऑफ क्रॉस कर चुके हैं, कट ऑफ क्रॉस से 8 नंबर 10 नंबर भी ज़्यादा है, उनको सबको इसमें चयनित किया जाए। क्योंकि आप
किसी व्यक्ति के, किसी भी स्टूडेंट के अंदर की बातों को नहीं समझते हैं। सिर्फ परखने की कोशिश कीजिए क्या व्यतीत हुआ होगा, क्या उसमें उनके मन में चल रही होगी, तरह तरह के निगेटिव माइंड होता होगा, अपने रास्ते से भटक जाएगा। आपको इस चीज़ को ध्यान में रखना होगा, क्योंकि बहुत बड़ी बहाली के साथ बहुत दिनों पर बहाली आई है और आप सभी जानते हैं, चाहे वह मंत्री हो या हमारे बीपीएससी चेयरमैन जी हों, वो भी जानते हैं इस बहाली के बाद बहुत दूर दूर तक बहाली नहीं दिखने को मिलेगा। इस सबको पता है, इसीलिए सबको इसमें सम्मिलित किया जाए। मैं बार बार अनुरोध करती हूँ और करता हूँ, और इसमें आप लोगों को कुछ सुझाव देना चाहता हूँ कि इसमें जितने भी कट ऑफ को क्रॉस कर चुके हैं सबको ज्वाइनिंग किया जाए। उसके बाद अगर ज्वाइनिंग करने के बाद सीट फुलफिल हो जाती है तब अगले पीआरटी में उनको बहाली निकाला जाए। अगर सीट फुल हो जाती है तो मत निकालिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सीट फुल नहीं होती है तब तक इस सबको ज्वाइनिंग में कराया जाए। मैं उनसे विनती करता हूँ, बिना भाव से विनती करता हूँ, इस पर ध्यान दिया जाए, क्योंकि कटअप क्रॉस कर चुका है आप ही के द्वारा, यानी बीपीएससी के द्वारा ही कटअप जारी किया गया है। जो कटअप मिनिमम कटअप लाना था 40% सब क्रॉस कर चुका हुआ है, सबके सब। अगर वह कटअप क्रॉस कर गया तो ज्वाइनिंग क्यों नहीं, मैं आपसे पूछ रहा हूँ बीपीएससी चेयरमैन अतुल प्रसाद जी, ज्वाइनिंग क्यों नहीं? जिसका 45 है उसको लाना है 40, उसका आया 45, उसको ज्वाइनिंग क्यों नहीं? क्योंकि आपके कटअप से ज़्यादा उसका नंबर है। आप कहोगे सीट फुल हो गया, नहीं सीट फुल हुआ है, आंकड़ा दिखाइए और आंकड़ा बताइए। आपको बताना पड़ेगा कि कहाँ किस कैटेगरी में कितना सीट फुलफिल हुआ है, किस कैटेगरी में कितना बचा हुआ है, को कितना बाहर हुआ है, कितना फर्जी पकड़ाया गया है, कितना सीट खाली है। सबका ब्यौरा देने के बाद अगला बहाली आपको निकलना होगा और अगला एग्ज़ाम का तैयारी कराना होगा, उससे पहले नहीं। अगर उससे पहले करते हैं तो आप संविधान के खिलाफ है, आप सबका हक मार रहे हैं। और ये मत भूलिए कि यहाँ पर पृथ्वी पर जितने भी स्टूडेंट हैं एक भी मूर्ख नहीं है, सब जानता है कि आगे क्या होने वाली है। तो अगर ये वीडियो आप लोग अच्छा लगे तो लाइक से सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को इतना जगह शेयर करें कि उनके कानों तक ये बात पता चल जाए कि कटअप के बाद जितने भी स्टूडेंट हैं सबको ज्वाइनिंग करवाया जाए। अब हम बात करते हैं, बैठने से कुछ नहीं होगा, जागना होगा और जागकर अपना हक मांगना होगा। अपना हक जब तक नहीं मांगोगे तब तक अपना हक नहीं मिलेगा। तो इसी के लिए साथी मैं अपने वीडियो को अब समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। और ध्यान रखिए इस वीडियो को इतना जगह फैलाइए कि यह बीपीएससी के ऑफिस तक पहुंच जाए, शिक्षा विभाग के सचिवालय तक पहुंच जाए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।